दोस्तों नमस्कार। आप सबका सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों ये वीडियो बंगाल के नाम, ये वीडियो भारतीय लोकतंत्र के नाम। दोस्तों आप सब जानते हैं कि बंगाल में चुनाव संपन्न हो चुका है और आप यह भी नहीं भूले होंगे कि बंगाल में चुनाव कराना कितना बड़ा चैलेंज था, कितनी बड़ी समस्या थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट किया, बहुत ही सुंदर डिप्लॉय था, जिसने एक्चुअली वोटर्स को मोटिवेट किया कि आप जाइए वोट दीजिए। ये रहा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। कहीं हिंसा के नाम पे कुछ हो ही नहीं पाया और जब चुनाव का परिणाम घोषित हुआ तो ममता बनर्जी हार चुकी थी। लेकिन उन्होंने अब कहना शुरू किया कि ये चुनाव भाजपा के दबाव में हुआ है, ये चुनाव सही नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। इसके ऊपर से बंगाल में गए थे श्री अखिलेश यादव जी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव तो दबाव में हुआ है, स्वतंत्र होकर जो मतदाता चुनाव करता है वो मतदान ये नहीं था। यानी उन्होंने भी इस बात को इनकार किया कि ये मतदान वैलिड है, ऐसा नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये वैलिड नहीं है। अब दोस्तों बंगाल के बारे में आप सब कुछ बहुत कुछ सुन चुके हैं, कहानी बहुत लंबी है। क्या क्या वहाँ होता है, कैसे कैसे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, कैसे गवर्नमेंट तंत्र का यूज़ किया जाता है, कैसे इस सारी व्यवस्था को कैसे ये किया जाता है, चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो भी संविधान के कानून के लिए नहीं, मुख्यमंत्री के कानून के अनुसार चलने के लिए। ये सारा कुछ आप जानते हैं। वैसे भी एक बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन हम आपका ध्यान थोड़ा यहाँ ले आना चाहते हैं कि शायद आपको जानकारी हो कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया था उस दिन जब भाजपा जीती थी बंगाल में। बोला डोनाल्ड ट्रंप को इससे क्या मतलब, डोनाल्ड ट्रंप को किसी कंट्री के स्टेट इलेक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं। फिर वो इस मौके पर बधाई उन्होंने क्यों दी, यूं ही तो नहीं होगा, कोई ना कोई अर्थ होगा। और आप यह भी मान कर चल सकते हैं कि इस देश में जहाँ कहीं भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस या आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए जब भी कभी कहीं कुछ हुआ है तो उसका कनेक्शन डीप स्टेट से रहा है। डीप स्टेट इतना एक्टिव है इस देश में कि कहना मुश्किल है, जो कि इस देश को कई तरह के चैलेंजेस दे रहा है। हर स्टेट में स्टेट ऑटोनॉमी, खैर अभी तो संयोग से अच्छी बात है कि स्टेट ऑटोनॉमी की बात करने वाली मुख्यमंत्री का राज्य समाप्त हो गया और उधर स्टालिन साहब का भी समाप्त हो गया। लेकिन इतने मात्र से राष्ट्रवाद की भावना नहीं आएगी।
राष्ट्रवाद के लिए हमको आपको आवश्यकता से अधिक सतत और निरंतर प्रयास करना होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जिन लोगों ने इस देश पर हुकूमत की, उसी समुदाय के लोग आपके बराबर के नागरिक हैं इस देश में। और इतना ही नहीं, वो आपको हमको समाप्त करने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, निरंतर युद्ध लड़ रहे हैं। और डीप स्टेट या कोई भी आदमी जो भारत का बुरा चाहता है, वो बस इन लोगों को उकसाने का काम करता है। अब तो कुछ हिंदू की बात होने लगी, वरना पहले तो हिंदू का बात ही नहीं होता था। और हर जगह हिंदुओं को दबाना, दबाए रखना, ये इन लोगों की फितरत है। आइए आपको बताते हैं। देखिए, अभी इन समस्याओं का सबसे बड़ा खतरा है, हालांकि अब तो मतलब चुनाव की श्रृंखला ही शुरू हो गई है, किंतु इसका चरम या क्लाइमैक्स होगा 2029 का चुनाव। आप यह देख रहे हैं कि आपकी सभी संस्थाओं को के अस्तित्व को ही नहीं नकारा जाता है। आपके सांसद जो हैं, सदस्य, किसी तरह के कपड़े में पहनकर आ जाते हैं, ट्राउज़र हो, टी शर्ट हो एंड स्पोर्ट शू हो, मैंने ऑल टुगेदर कैजुअल। सभी सांसद मोटा मोटी इस तरह के व्यवहार करने की शुरुआत कर रहे हैं, खासकर विपक्ष के लोग और कदाचित विपक्ष के ही लोग। अब संसद का सम्मान नहीं कर रहे हैं विपक्ष के नेतागण, संसद की अवमानना कर रहे हैं। वो इसके अस्तित्व को धीरे धीरे नकार रहे हैं। आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, उसकी जड़ें खोदी जा रही हैं। ये बात नहीं फैलाई जा रही, ये बात कोई नहीं बोल पा रहा। अभी आपके संसद को नकारा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही बदनाम है। आपकी जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयुक्त आयोग हो, ईडी हो, आपको सीबीआई हो, आईबी हो, या यहाँ तक कि एनआईए हो, सबके फैसले या सर्वे हो जाएंगे, लेकिन इसे दूसरा पक्ष नहीं मानेगा। नहीं, ये फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर होता है, मैंने बनारस में जो कुछ भी समस्या है, उसका एएसआई सर्वे ने जो रिपोर्ट दिया है, अभी लोग करेंगे, मानेंगे नहीं। और इन लोगों को संबल मिला हुआ है विपक्षी दलों का। तो ये जो टोटल ऑपरेशन है, वो सभी गैर हिंदू समाज, सभी विपक्षी दल और अमेरिकन डीप स्टेट, ये सारों का एक कोऑर्डिनेटेड, इन सभी का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। बंगाल में चुनाव हारना या जीतना का संबंध बांग्लादेश से क्या है? लेकिन चुनाव के परिणाम आने के 2 दिन पहले से वहाँ की गतिविधियाँ बढ़ी हुई हैं। बांग्लादेश जाने वाले ट्रैफिक बढ़े हुए हैं, लोगों का आना जाना अच्छी मात्रा में हो रहा है, अच्छी संख्या में हो रहा है। और आपके एनए से डोभाल साहब बांग्लादेश गए हुए हैं। एक तरफ से है कि ये माजरा क्या है,
दूसरी तरफ ये है कि डीप स्टेट सारी कोशिश करने के बावजूद सक्सेसफुल नहीं हो रहा, सफल नहीं हो पा रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कितने दिन तक अच्छी बात रहेगी, समस्या ये है। और सबसे बड़ी समस्या जो 29 में आ रही है, उसका क्या होगा जब सारा विपक्ष खड़ा हो जाएगा ये कहने के लिए कि आप लोगों ने करप्शन किया है, आपके चुनाव आयोग ने आपके लिए वोट चोरी किया है। क्या जवाब देंगे इसका आप? कैसे बचेगा ये लोकतंत्र? ये बहुत गंभीर विषय है। जय श्री राम।